साल 1994 का अक्टूबर महीना, उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था। राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड वासी अलग राज्य प्राप्त करने के लिए एकजुट हो चुके थे। वे उस समय की मुलायम सरकार के समक्ष बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं थे। मसूरी और खटीमा गोलीकांड के बाद से लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश था और वे अब आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे थे। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य के निहत्थे आंदोलनकारी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पहुंचते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल दिया, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जनता का विलेन बना दिया और जिसने उत्तराखंड के लोगों के अंदर की आग को इतना भड़का दिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को अलग करके ही चैन की सांस ली। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। बात है साल 1989 की। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये सीमा बढ़कर 27% हो गई। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों और वर्तमान के उत्तराखंड में रह रहे लोगों को इससे लगने लगा कि पहाड़ में नौकरियों में प्लेन्स के लोगों का कब्जा हो जाएगा। जिस कुमाऊं गढ़वाल के लोग जाने ही जाते हैं फौज और पुलिस की नौकरी के लिए, वो भी उनसे छीन जाएगी। इसी डर के कारण कुमाऊं और गढ़वाल के लोग अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की मांग करने लगे। आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के लोगों के साथ तत्कालीन मुलायम सरकार ने जो बर्बरता दिखाई, उसे देखकर लगता है कि मानो आंदोलनकारी अलग राज्य नहीं बल्कि अलग देश की मांग कर रहे हों। वैसे तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 7 गोलीकांड हुए, लेकिन इसमें 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर हुई घटना गोलीकांड से कई गुना अधिक थी। दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां और लाठियां चलाई गई। महिलाओं संग बलात्कार हुआ और आंदोलनकारियों संग वो सब कुछ हुआ जिसकी एक लोकतांत्रिक देश में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लल्लन टॉप से बात करते हुए एक राज्य आंदोलनकारी ने बताया कि दिल्ली के लिए रवाना हुई 200 से ज़्यादा बसें रामपुर तिराहे पर पहुंची थी। जितने जवान थे उससे कई गुना अधिक लोग वहां मौजूद थे। फौज से छुट्टी आए लोग, ट्रेड यूनियनों के लोग, महिलाएं, सभी इस भीड़ में शामिल थे। जब पुलिस द्वारा लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया तो पब्लिक भड़क गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, महिलाओं के साथ अभद्रता और आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ हुआ। रात में पुलिस उस तरफ जाने वाली गाड़ियों में गोलियां और लाठियां बरसा रही थी। गाड़ियां जला भी दी गई। वहां के यानी कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने आंदोलनकारियों की मदद की, रहने को जगह और खाना दिया। मुजफ्फरनगर के लोग अगर मदद नहीं करते तो मरने वालों की गिनती कहीं अधिक होती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आरोपियों को आज तक सजा नहीं दिलाई जा सकी है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें बताया जाता है कि आंदोलनकारियों ने दुकानें और गाड़ियां जला दी, जिसके बाद फायरिंग का आदेश देना पड़ा, जिसमें 6 लोगों की जान गई। वहीं 1995 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए तो तब 28 पुलिस वालों पर बदसलूकी, डकैती, हिंसा, बलात्कार और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता का केस दर्ज हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रिटायर्ड जस्टिस जहीर हसन से इसकी जांच करवाते हैं और जांच में बड़ी ही सहजता से ये कह दिया जाता है कि मौके की नजाकत को देखते हुए बल प्रयोग किया गया, जो कि बिल्कुल सही था। रबर बुलेट से फायर किए गए, जिससे अनावश्यक रूप से प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा तत्कालीन मुजफ्फरनगर के डीएम अनंत कुमार सिंह को नामजद किया गया। 2 पुलिस वालों को जनता पर गोली चलाने का दोषी मानते हुए 2 साल की सजा और एक को 7 साल की सजा हुई। दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक पार्टियां इस कांड पर चुनावी रोटियां तो सेकती हैं, लेकिन इस मामले की कभी गंभीरता से जांच नहीं करा पाई। इसीलिए तो अभी तक मासूम जनता के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई है। सजा तो छोड़िए, बल्कि कई आरोपियों को तो प्रमोशन दे दिया गया। राज्य आंदोलनकारी कहते हैं कि बीजेपी उत्तराखंड राज्य बनाने का श्रेय लेती है, लेकिन आरोपी डीएम को अपनी सरकार में निजी सचिव नियुक्त करती है। हवलदार से लेकर एसपी तक का अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कुछ दिनों में उत्तराखंड राज्य गठन को 21 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर आंदोलनकारियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, क्या वो उत्तराखंड आज अपने सपनों का उत्तराखंड बन रहा है? जिस रोजगार के लिए, जिन हक हकूकों के लिए उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन शुरू किया, क्या वो उत्तराखंड वासियों को मिल रहा है?
क्या उत्तराखंड का विकास उस रफ्तार से हो रहा है जिसकी कल्पना राज्य बनते समय की गई थी? अगर आप इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि राज्य बनने के 2 दशक बाद भी उत्तराखंड का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है। उत्तराखंड के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अच्छे से फल फूल रहे हैं। अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। कई गांव ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से कोसों दूर है। बाहर के लोग उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और पहाड़ के लोग ही खुद अपनी संस्कृति को गौड़ समझकर उसे पीछे छोड़ रहे हैं और शहरीकरण और आधुनिकीकरण की दौड़ में अंधे हुए जा रहे हैं। ऐसे में हम कैसे कहें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बन रहा है? हम ऐसा भी नहीं कहते कि राज्य बनने के बाद सब कुछ गलत ही हुआ है, अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन हम वो आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि काम जो होता है वो तो आपको नेता आपके बता ही देते हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ ये नहीं बताते। और इसलिए हमारा यानी कि मीडिया का ये काम है कि जो आपसे यानी जनता से छिपाया जाता है उसे आपको बताएं और आपके समक्ष लाएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो और रामपुर तिराहे की कहानी, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों की कहानी सभी उत्तराखंडियों तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार यानी उत्तराखंड से जुड़ी रोचक लोक कथाओं, खबरों और लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।